A cloudburst near Dharali in Uttarkashi triggered sudden flash floods and landslides, leaving several people stranded near Gangotri Dham. Over 413 people have been rescued so far by the Army, ITBP, NDRF, SDRF, and Uttarakhand Police, with operations continuing to evacuate about 100 more. Eyewitnesses described the disaster as sudden and terrifying. Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami met rescue teams before deployment and reached the site later as AIIMS Rishikesh prepared emergency care. Uttarakhand MPs met Prime Minister Narendra Modi and briefed him on the situation and relief efforts. किस तरह से देखते हैं आर्मी, एनडीआरएफ, तमाम लोकल प्रशासन आपको वहां से निकालने में जो किया, किस तरीके से देखते हैं? और जो वहाँ पे मंजर था वहाँ पर मतलब इतना डर लगा मुझे, बट गांव वाले ने इतना सपोर्ट किया, वो मतलब हमें बताया कि ऐसा नहीं होता है, और आर्मी वाले को देखकर हमें भी थोड़ी हिम्मत आई। ऐसा सर मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। उत्तराखंड टूरिज्म, इंडियन आर्मी, गांव वाले और जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने हमें वहाँ से निकाला क्योंकि हम लोग बिल्कुल पास में थे दराली के। हम लोग गंगोत्री के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे और बिल्कुल कैसा मंजर था, अगर आपने उस टाइम देखा होगा? अगर नहीं सर, मैं बिल्कुल आंखों से देखी हूँ दराली ऐसे गिरते हुए, और उसके बाद में हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं, और 2-3 दिन में 2-3 दिन नहीं, एक ही दिन, अगले ही दिन पूरी टीम आ गई, पूरी इंडिया सपोर्ट करने के लिए आ गई। थैंक यू सो मच कि सभी ने यहाँ पे हमें सपोर्ट किया है। और गांव वालों ने, बगोरी गांव में हम स्टे कर रहे थे तो बगोरी गांव ने हमको बहुत मेंटली सपोर्ट किया और रहने के लिए भी फ्री में व्यवस्था की, और कैंप की व्यवस्था इंडियन आर्मी की तरफ से और उत्तराखंड पुलिस की तरफ से, सभी की तरफ से हर टाइप की हेल्प थी। हमें कोई तकलीफ नहीं हुई और बहुत प्यार मिला उधर से। थैंक यू सो मच। आप कितने लोग थे या अभी भी आपके साथ कुछ लोग? सर अभी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, और क्योंकि रास्ता टूटा हुआ है, अभी मौसम वहाँ का साफ है बट रास्ता तो टूटा हुआ है, इसीलिए काफी सारे लोग वहाँ से नहीं निकल पा रहे। बट आप लोगों की वजह से हेली सर्विस की सुविधा दी है उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसकी वजह से काफी हेल्प हुई है। हम महाराष्ट्र से हैं, जलगांव महाराष्ट्र से। मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को सैल्यूट करना चाहूंगी कि उन्होंने इतने जल्दी स्पीड में सर्विस दी है। मतलब थैंक यू सो मच। हम फिलहाल तो हम 3 हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हम तीनों जलगांव महाराष्ट्र सेफली पहुंच जाएंगे आप लोगों की कृपा से। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? सुमित्र तोड़ी। क्या मंजर था जब आपने देखा? उसमें इतना भयंकर दैवीय आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला, और इसमें कि काफी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई है सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर था। क्या देखा आपने जब ये आपदा आई? किस तरह की स्थिति थी? सर एक खतरनाक स्थिति थी और बहुत ज्यादा डरावनी स्थिति थी यहाँ पे। ये करवन आया 1:30 पे आया, हम इधर थे पासे में, फिर देखा हमने कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे, कई मकान बह गए, इधर हट थे, सारे पेड़ थे सारे खत्म हो गए। मुख्यमंत्री जी आए हैं, कैसा लगा आपको? मतलब आश्वासन दे रहे हैं हर तरह से। अच्छा लगा हमें, तब देखते क्या काम करते हो सुबह। रोशन है सर। त्रासदी के बाद आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम्स लगी हुई हैं। आईटीबीपी कल से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ था, फर्स्ट रिस्पॉन्डर आईटीबीपी था। अब तक कितने लोगों को बचाया जा चुका है, कितनी टीमें लगी हुई हैं, थोड़ा सा डिटेल उसके बारे में बताइए। देखिए आईटीबीपी जो धराली में है, हमारी 2 बटालियन है वहाँ पर, 12 बटालियन और 35 बटालियन, तो दोनों की 5 टीमें हमारी डिप्लॉयड हैं। 130 लोग हमारे वहाँ पर हैं, और लगभग 100 लोगों को हमने और रिइंफोर्समेंट के रूप में हमने उसको भेजा है, तो वो इन रूट हैं, वो भी वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 250 का स्ट्रेंथ है, और दूसरी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनसे कोऑर्डिनेशन से हमारा रेस्क्यू चल रहा है। कितने लोगों को अभी तक बचाया जा चुका? कोई डेड बॉडी भी आप लोगों ने रिकवर की थी, उसके बारे में भी? हाँ, आज सुबह एक डेड बॉडी हमने रिकवर किया है, और इसके अलावा 100 से अधिक लोग, जैसा आप देख रहे हैं, 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, और एक डेड बॉडी हमारी अभी रिकवर हुई है। आज चूंकि हमारे पास हमने कम्युनिकेशन भी सेटअप कर लिया है, पहले कम्युनिकेशन सेटअप नहीं था तो उससे एक दिक्कत हो रही थी, और आप जानते हैं कि वहाँ पर वो वेदर जो है काफ़ी इनक्लीमेंट है, काफ़ी ख़राब है, लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में दिक्कत आती है। और मैन पावर होने पर भी अगर आपको इक्विपमेंट नहीं है, टूल्स उस तरह के मोबिलाइज नहीं हो पाते हैं तुरंत, तो थोड़ा सा हम वेट करना पड़ता है।
अब क्या है कि अब इक्विपमेंट वगैरह मिले हैं, तो अब हो सकता है कि हम देखेंगे कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें तेजी आएगी। किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि लगभग पूरा का पूरा वहाँ पे जो वीडियोस आ रहे हैं सब कुछ बहा ले गया है क्लाउड बर्स्ट में, जो पानी था उस तरह से जल। देखिए क्या है कि आप जानते हैं, हालांकि ट्रेनिंग मिलती है, हमारे जवान काफ़ी ट्रेंड होते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अगर वो फ्लैश जो स्लग है उसमें काफ़ी चीज़ हैं, तो आप ऐसे नहीं कि टूल्स को भी आप ब्लेटेंटली यूज़ नहीं कर सकते। काफ़ी प्रोडिंग टेक्निक होती है, उससे आपको देखना पड़ता है, वहाँ तक पहुँचने की तैयारी करनी पड़ती है, फिर बड़े डेलिकेटली आपको देखना पड़ता है कि अगर कोई उसमें दबा हो तो घायल ना हो, और जो 24 घंटे का जो गोल्डन आवर होता है उसके हिसाब से हम करते हैं और ऑल आउट एफर्ट्स हम देते हैं हर तरह से दूसरे एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन से, इसीलिए टूल्स की भी जरूरत होती है। तो काफ़ी एक सेंसिटिव मामला होता है, लेकिन चूंकि हमारे वीर्स भी ट्रेंड होते हैं तो उन्होंने इसको कर रहे हैं वो सभी। ऐसा अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 60 से ज़्यादा लोग अभी भी दबे होने की आशंका है। अभी आईटीबीपी चूंकि प्रेजेंट है स्पॉट पे, तो क्या आप लोगों की क्या एस्टिमेट है अभी तक? देखिए इस पर अभी एक एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन पर मैं बात नहीं कर पाऊंगा, ये एक एस्टिमेशन है कि कितने लोग होंगे, लेकिन इतना तय है कि जो भी लोग दबे हुए हैं गॉड फॉरबिड, और लेकिन अगर वो ठीक हैं अभी तक, जो उनके अंदर जान होगी, तो हमारी टीम जो है सारी एजेंसी जिस तरह से काम कर रही है, तो आप अच्छा न्यूज़ सुनेंगे शाम तक। किस तरह से लोगों को इवैक्यूएशन, जो आपने बताया कि 100 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट कर चुकी है अभी तक आईटीबीपी, तो उनको एयरलिफ्ट कैसे किया जा रहा है, हॉस्पिटल कैसे? देखिए क्या है कि हमारे जो वहाँ पर बीओपीज हैं हम उसको भी यूज करते हैं। 35 बटालियन माही डंडा की बीओपी जैसे कोपांग है, कल की ही बात करें तो हमने 20 लोग जो मेडिकली ज़्यादा इंजर्ड थे तो उनको हमने वहाँ लिया, और वहाँ पर जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और जो भी हमारी चीज़ें हम उनको ट्रीट करते हैं। साथ में कुछ लोगों की स्थिति थोड़ी सी क्रिटिकल थी तो उनको इवैक्यूएशन के लिए किया गया। हेली सुविधा कल तक हमारे पास उस तरह से नहीं थी, लेकिन आज हमारे जैसे डीजी साहब हैं और हमारे आईजी हैं, तो ये लोग काफ़ी मतलब लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम उसको भी कोऑर्डिनेट कर लें और अधिक हम कैसे अधिक से अधिक लोगों तक अपनी सुविधा पहुँचा सकें, अधिक से अधिक लोगों के हम काम आएँ, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। एक और इससे जुड़ा क्वेश्चन रहेगा कि कितने जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थे, कितने घरों को लगभग वो क्लाउड बर्स्ट में तबाही हुई है और बहा ले गया है पूरा का पूरा जो फ्लैट? देखिए मैं इसके लिए बहुत कॉम्पिटेंट आदमी अभी नहीं हूँ, क्योंकि डाटा हमारे पास नहीं है, तो इस पर कितनी बिल्डिंग है इसके बारे में अभी कमेंट करना ठीक नहीं होगा। काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। मैडम उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ है इसको लेकर एम्स किस तरह से अपडेट है और क्या क्या विशेष? देखिए ये बहुत ही एक दर्दनाक हादसा हुआ है और प्राकृतिक एक आपदा है जो कुछ सेकंडों में ही पूरा गांव बहा के ले गई है, और बहुत से लोग उससे अफेक्ट हुए हैं। और जो भी मरीज हमें बताया गया सरकार के द्वारा कि जो भी मरीज एम्स ऋषिकेश में लाए जाएंगे उनके लिए फैसिलिटीज हमने तैयार कर दी हैं, उनके लिए बेड्स की और भी व्यवस्था है, और भी कोई जो सामान की ज़रूरत होती है, ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, तो हमारा जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, कंसल्टेंट, डॉक्टर, उन सबको बता दिया गया है कि दिन या रात कभी भी जब वो मरीज आएंगे तो उनका पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। जैसे कि इस तरह की सिचुएशन में ट्रॉमा होता है, ड्राउनिंग होता है, और भी एस्पिरेशन वगैरह हो सकता है, तो उस सब का ध्यान रखा जाएगा। और हो सकता है कि हेलीकॉप्टर के जरिए से भी मरीज लाए जाएं, तो उनका जैसे आपको मालूम है कि हमारी हेलीपैड है यहाँ पे, तो उन मरीजों को हम बहुत जल्दी से इमरजेंसी ट्रीटमेंट उनको दे सकते हैं।